नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए किसानों के विकास के सुझाव भारतीय किसान मोर्चा एकत्र करेगा, जिसकी शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी को शुक्र तीर्थ में करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भाजपा किसानों की आमदनी दोगुनी करने और विकास करने के लिए कटिबद्ध है, जिसके लिए पीएम मोदी ने किसानों के लिए क्या अच्छा किया जाए, किसानों से इस बारे में सुझाव भी मांगे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत पौराणिक तीर्थ नगरी शुक्र तीर्थ से 12 फरवरी को की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किसान मोर्चा की पूरी टीम, जन प्रतिनिधियों के साथ साथ लगभग 50,000 किसान शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजक अमित राठी को बनाया गया है। यह अभियान 1 माह तक चलाया जाएगा। पूरे देश के 900 से अधिक जिलों में सभी स्थानीय प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि व राजनेता हिस्सा लेंगे। एक दिन में 5 गाँव में किसानों की चौपाल लगाकर, जिसमें किसान व मजदूर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में ट्रैक्टर पूजन, ग्राम देवता का पूजन व गाँव की परिक्रमा की जाएगी, जिसमें लगभग 2.25 लाख गाँव है, जिसमें यह कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए हर जनपद में एक बड़ी LED लगाकर 2000 किसान एकत्रित कर उन्हें यह कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री कामेश्वर जी सहित हमारी पार्टी के सभी मोर्चे के पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा समूचे देश भर में हर जनपद में ग्राम परिक्रमा यात्रा, किसानों के साथ संवाद की चौपाल, मजदूरों के साथ संवाद की चौपाल, ये एक अभियान 12 फरवरी से प्रारंभ होकर लगभग 12 मार्च तक चलेगा, 1 माह। ग्राम परिक्रमा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, किसान मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण मिलकर गांव-गांव जाएंगे और गांव में गांव की परिक्रमा करना। एक गांव होता है तो गांव की परिक्रमा की जाती है, तो गांव की परिक्रमा करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके किसान हित के लिए जो कार्य किए हैं, उनको पैम्पलेट के माध्यम से ग्रामीण जनों को अवगत कराना, किसानों को अवगत कराना। डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। आज हम बैठ के बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में किसान हित और गांव के हित के कार्य हुए हैं, ऐसे संयुक्त रूप से डबल इंजन सरकार के बारे में बताना, ये पूरे देश भर में चलेगा। और ग्राम परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ 12 फरवरी को होगा और उसका शुभारंभ शुक्रताल, जो जिला मुजफ्फरनगर और लोकसभा क्षेत्र बिजनौर में आता है, तो शुक्रताल से जो एक पवित्र स्थान है जिसका वेद व्यास जी से रिश्ता है, तो उस स्थान पर एक विशाल जनसभा होकर पूरे देश भर में हर जिले में LED के माध्यम से हर जिले में लगभग 2000 से अधिक किसान एक जगह एकत्रित होंगे और वो एक जो संवाद का कार्यक्रम किसानों के साथ जो होगा, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रदेश के अध्यक्ष जी भूपेन्द्र जी रहेंगे ही। हमारे स्थानीय नेता हैं संजीव बाल्यान जी सहित जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सब उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। किसान मोर्चा के हमारे साथियों के द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। इसका आयोजक किसान मोर्चा है। किसान मोर्चा ने अभियान पूरे देश भर के लिए लिया है। सभी मोर्चे अलग अलग अभियान में लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के बीच में किसान मोर्चा काम करता है भारतीय जनता पार्टी का। तो इसी अभियान को गति देने के लिए, इसको प्रभावी सभा करने के लिए आज किसान मोर्चा की एक बैठक यहाँ रखी गई है मुजफ्फरनगर में कार्यालय पर। तो इसी के लिए आपको जानकारी देनी थी कि ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान का शुभारंभ 12 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी एक बड़ी विशाल जनसभा करके करेंगे। आगे भविष्य में किसानों के लिए किस तरह की योजनाएं सरकार ने, आज तक जो भी योजनाएं दी है सरकार ने किसानों के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के 60-70 साल के शासनकाल में और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा काल में, तो आप देखेंगे कि जो भी योजनाएं आई हैं, अब योजनाओं के बारे में बताऊंगा तो आप जानते हैं कितनी सारी योजनाएं, PM किसान सम्मान निधि, सॉइल हेल्थ कार्ड, ड्रिप इरिगेशन, जितनी भी आपको योजना बताना चाहेंगे, यूरिया पर 50% का अनुदान देकर लोगों को यूरिया देने का काम करना, किसान की आय को बढ़ाना। तो लगातार जो काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, तो उसी को आने वाले समय में और भी जो काम किसानों के हित में हो सकते होंगे, 2024 में
भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, तो उसके बाद जो भी और कार्य शेष है उसके लिए हम ग्रामीण जनों से संवाद में सुझाव भी मांगने वाले हैं। किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मिलकर गांव-गांव जाएंगे, किसान चौपाल करेंगे, चौपाल में 2-25 संवाद होगा। हम अपनी बात कहेंगे, मोदी सरकार ने जो किया है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो किया है, और गांव के लोगों से, किसानों से सुझाव लिए जाएंगे। मोदी जी ने सुझाव मंगाए हैं कि गांव के लोग, किसान वर्ग, किसान समाज के लोग और क्या सुझाव है उनके कि आने वाले समय में और कार्य किए जाए। एमएसपी गारंटी काम को लेकर किसानों की लंबे समय से मांग चल रही है। देखिए, किसानों की लंबे समय से कभी मांग नहीं चली। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 60 वर्ष निकल गया। कांग्रेस पार्टी जो एमएसपी की बात करती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी की टेबल के नीचे रखी रही, जिसके अंदर सिफारिश की गई थी कि किस प्रकार से एमएसपी बढ़ाई जाए। उन्होंने उसको हस्ताक्षर नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। तो आने वाले समय में एमएसपी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको कानूनी जामा पहनाने के लिए। मैं अभी पत्रकार साथियों के साथ ही चर्चा में बता रहा था कि एक समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर ही गेहूं की लेवी का आंदोलन हुआ था। मार्केट में गेहूं का भाव ज्यादा था, सरकार एमएसपी पर कम दे रही थी। अगर उस समय कानून एमएसपी पर बना होता तो उस दौरान भी, जबकि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ अत्याचार किया, उनको जेल में भेजा, जबरदस्ती गेहूं खरीदा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आंदोलन किया, लेवी आंदोलन वो कहलाया। किसानों पर उस समय कांग्रेस पार्टी ने जुल्म किए। तो इसकी एक बड़ी समीक्षा करने की आवश्यकता है। हम तो चाहते हैं कि बाजार भाव में और अधिक से अधिक किसानों को मिले। एमएसपी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, लगातार एमएसपी बढ़ा रही है, उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, दुनिया में हमारा निर्यात भी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में किसानों के हित के लिए और भी जो हो सकता होगा वो किया जाएगा। मोदी जी का संकल्प। यूरिया में 5 किलो खाद अभी घटा दिया गया है कट्टे में, उससे पहले 5 किलो पहले घटा दिया गया था। देखिए, अगर यूरिया की आप चर्चा करेंगे तो कोरोना काल के बाद अगर हम भारत सहित सभी देशों पर नजर डाल के देखें, चाहे वो विकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, चाहे भारत के पड़ोसी देश हो, जो यूरिया के और डीएपी के रेट्स हैं उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी भाजपा की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार 50% का अनुदान यूरिया में और डीएपी में दे रही है। उसका वजन भी कम किया है। पहले बोरी लाद के घूमते थे, अब नैनो यूरिया भी आया है, नैनो कीटनाशक वो नीम कोटेड यूरिया देने का काम किया है, डीएपी भी अब उसमें आया है। ड्रोन दीदी 15,000 पूरे देश भर में किसान की बहनें तैयार कर रही हैं। ड्रोन के माध्यम से फसलों पर छिड़काव भी होगा, ड्रिप इरिगेशन भी है, सॉइल हेल्थ कार्ड भी है। तो अनेक सारी योजनाएं हैं और आने वाले समय में और भी किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए जो भी हो सकेगा वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से करने के लिए कटिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।